गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्रॉप्स में पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कि हम क्रॉप के लिए हमारे जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट हमारा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा सोइंग, यानी हम बीज डालेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट था एडिंग फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। ठीक है, यानी हम खाद या फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको कैसे डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इरिगेशन। देखो इरिगेशन क्या होता है, आप जब कोई भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है, तो आप उस पोट में पहले सॉइल डालेंगे। सॉइल में फिर आप जो भी सीड वगैरह लगा रहे हैं वो फिर मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे ना। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं इरिगेशन, यानी पानी की सप्लाई। देखो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant's roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. देखो जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो उसको पानी को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द सॉइल, और जो हम मिनरल और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो पानी के साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में अप्रॉक्स 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ठीक है, वाटर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड का जो फूटना होता है जिसमें से प्लांट निकलता है, वो विदाउट वाटर नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट। ठीक है, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो जो फ्रॉस्ट और हॉट एयर आती है उससे हमारे प्लांट की नहीं बच पाएगा। आपने देखा होगा अगर हम प्लांट में पानी नहीं डालेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ठीक है, तो हमें वाटर को रेगुलरली डालना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, अगर हम रेगुलर इंटरवल पे डाल रहे हैं हम उसे बोलते हैं हम इरिगेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में मतलब हम पानी डाल के बहुत सारा पानी डाल दिया, एक बार में डाल दिया हमने खूब सारा पानी, और कभी ऐसा हुआ कि हमने बिल्कुल भी नहीं डाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर इंटरवल पे पानी डालना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो इसका जो टाइम और फ्रिक्वेंसी है कि हम किसी क्रॉप को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, तो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। देखो आपने लास्ट ईयर सॉइल चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी थी कि किसी सॉइल को वाटर की ज़्यादा नीड होती है, किसी को कम होती है, और हर सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम समर की बात करेंगे तो समर में पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, रेनी में तो हम पानी नहीं डालेंगे ना। ठीक है, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इट इज सो, क्योंकि जो है वहाँ पे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। ठीक है, अगर आप प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे और डाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव टू सप्लाई द वाटर रेगुलरली। सोर्स ऑफ इरीगेशन। देखो सोर्स क्या होते हैं इरीगेशन के, आप पानी कहाँ से डालेंगे। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, या तो कुएं से डलता है या ट्यूबवेल लगा हुआ होता है किसी के घरों में, जो मतलब जिनके फील्ड्स होते हैं उनके यहाँ ट्यूबवेल्स होता है, या पोन्ड होता है तालाब वगैरह, लेक होती है अगर आसपास, या रिवर या डैम्स, इसके थ्रू आप इरिगेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रोसेस दिखा रखा है। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, देखो ऐसे पानी डालते थे वेल से, कुएं से पानी निकाल के देन फिर वो अपनी क्रॉप में डालते थे। इस सिस्टम को बोलते थे मोट सिस्टम। नेक्स्ट था चेन पंप सिस्टम। क्या करते थे, एक नीचे की तरफ पाइप होता था और उसको जैसे यहाँ पे पुल कर रहे हैं रस्सी से हैंड बाय हैंड। ठीक है, वहाँ पे एक चेन बंधी हुई होती थी जिसकी वजह से पानी निकालते थे, और एक इस टाइप का एक सिस्टम था जिसकी वजह से डायरेक्टली वो पानी चला जाता था। ठीक है, फील्ड में। उसके बाद था ढेकली। ढेकली में क्या करते थे,
जैसे आप देख रहे हैं, बस ऐसे है तो वही कि वेल से पानी निकाल रहे हैं पहले बाय हैंड। यहाँ पे इन्होंने देखो इधर की तरफ स्टोन बांध रखा है जिसकी वजह से वो पानी निकाल रहे हैं। फिर आया देखो ये वाला राहत सिस्टम। राहत में क्या हुआ कि जो बुल इसमें पेयर ऑफ बुल या सिंगल बुल की हेल्प लेके वो उसको फिर रोटेट होता था, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे आपको व्हील दिख रहा है ये रोटेट होता था, व्हील रोटेट होता था। तो जब ये घूमेगा तो जो बाल्टियाँ हैं उसमें लगे हुए सिस्टम होते हैं, 10 वगैरह होते हैं, सॉरी 10 होती है, वो फिल होती जाएंगी वाटर से। और अब तो वैसे ट्यूबवेल का यूज़ होने लगा है ना। देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, पहले के टाइम पे कैसे होता था, द वाटर अवेलेबल वेल लेक एंड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन, जिसमें ये कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज़ होता था। ठीक है, जैसे मोट सिस्टम हो गया, चेन पंप सिस्टम हो गया, जो भी आपने देखा है, ढेकी हो गया, राहत सिस्टम हो गया। ठीक है, पंप्स का यूज़ होता था, डीजल बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप सॉरी। उसके बाद आया देखो मॉडर्न मेथड, यानी जो अब यूज़ होते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि मतलब इसमें मतलब कि ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा पानी एक बार में डाल दिया। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत सफिशिएंट अमाउंट जितनी नीड होती है उसी के थ्रू डालते हैं। देखो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it start raining. ठीक है, sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. देखो स्प्रिंकलर सिस्टम, देखो ये रहा स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो यहाँ पे ना एक पूरी क्रॉप में, पूरे फील्ड में एक पाइप्स का नेटवर्क होता था। मतलब नेटवर्क होता है कि वहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं और कुछ वर्टिकल पाइप होते हैं। इनमें जब वाटर की सप्लाई होती है तो जो आपको दिख रहा है ये जो वर्टिकल है, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत प्रेशर से पानी निकलता है और जो उसके ऊपर की नोज़ल होती है वो बहुत तेज़ घूमती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एरिया में पानी चला जाता है। ये आपने जैसे वो देखे होंगे जो लॉन वगैरह हैं या क्रिकेट स्टेडियम जो होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, जो अगर आप गए हों कभी ग्राउंड वगैरह में, वहाँ पे देखा होगा आपने, इस टाइप की वहाँ पे वाटर सप्लाई करते हैं जिससे पूरे फील्ड में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाए। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक नेटवर्क होता है पाइप का और उस पूरे पाइप में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा पानी ना निकल के ड्रॉप से पानी निकलता है। जैसे एक तरह से समझ लीजिए लीक हो रहा है पानी, तो लीक होएगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है और ये सीधा रूट्स में जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फूड प्लांट। फूड प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, गार्डन्स, ट्रीज, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ये देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है, यहाँ पे ये रूट्स में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वहाँ पे गिरता रहता है जिसकी वजह से प्लांट को पानी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। देखो वीड क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जब कोई प्लांट के साथ कोई अनवांटेड छोटे छोटे घास हो जाए या कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम वीड्स। अगर मान लो हम जो वीड्स आपने देखे होंगे गमले में भी जर्नली हो जाते हैं, जिनके घर में गमले लग रहे हैं, अगर आपने कोई प्लांट लगा रखा है तो उसके पास छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं वीड्स। Wuzu and Paheli went to a nearby wheat field and saw there was some other plant in the field growing along with the wheat plant. Have these other plants have been जो वीड्स होते हैं, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेंगे,
जो भी सॉइल है उससे न्यूट्रिएंट भी ले लेंगे, वाटर भी ले लेंगे और स्पेस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है उन वीड्स को निकालने के लिए, क्योंकि कई बार जो वीड्स होते हैं वो जहरीले भी होते हैं। अगर मान लो वो नहीं निकालेंगे तो हमारी क्रॉप को स्पॉइल भी कर सकते हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, द रिमूवल और वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं, देखो वीड्स होंगे जो प्लांट्स होंगे और उनको रिमूव करना, उसको बोलते हैं हम वीडिंग। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। क्योंकि वीड जो है अगर मान लो क्रॉप प्लांट के साथ लग गए तो वो उसका वाटर भी लेंगे, न्यूट्रिएंट भी लेंगे, स्पेस भी लेंगे और सनलाइट भी लेंगे। ठीक है, thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting, may be poisons for animals and human beings. ठीक है, तो वो poisonous हो सकते हैं अगर हम नहीं हटाएंगे। Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. ठीक है, फार्मर्स बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं वीड्स को हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। देखो टिलिंग करना, टिलिंग आपको याद होगा पहले जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बताया था, टिलिंग करना यानी खुदाई टाइप से। ठीक है ना, जो प्लगर होता है उससे भी हटा सकते हैं इसको। ठीक है, विच मे बी देन ड्राई अप which may then dry up and get mixed with the soil. उनको कर देंगे, तोड़ देंगे या फिर मतलब वहाँ से काट देंगे तो जो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो वो एक तरह से मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। वीड्स हटाने का हमें फ्लावर और सीड के ग्रो से पहले ही निकालने चाहिए। अगर हम नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, उसके अगर सीड भी गिर गए तो दोबारा वहाँ पे वीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। The manual removal include physical removal of weed by uprooting and cutting them close to the ground from time to time. ठीक है, इसमें क्या मैनुअल में क्या होगा, अपने हाथ से निकालना। ठीक है ना, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से भी कर सकते हैं या हम इसमें सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals. वीड्स जो है कंट्रोल हो सकते हैं हम उसमें केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, इसका एक एग्जांपल दे रखा 2,4-D। ठीक है, ये नाम है वीडिसाइड का, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 2,4-D क्या है, ये एक नाम है वीडिसाइड का जो मार्केट में मिलता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। आपने देखा होगा उसको स्प्रे करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटिंग विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रेयर। क्या करते हैं कि उनको वाटर में मिक्स कर लेंगे उस केमिकल को, एंड देन फिर पंप की हेल्प से या स्प्रेयर की हेल्प से उसको फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। देखा होगा आपने कभी ऐसे करते हुए। तो ये वीडिसाइड्स को रिमूव करते हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग विद द वीडिसाइड स्प्रेयर। अगर आप देखो जो वीडिसाइड कर रहा है यहाँ पे पर्सन, उसने मास्क लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, अगर मान लो उसको वो केमिकल है। ठीक है, अगर वो उसको सूंघेगा तो हो सकता है उसको कोई हार्म भी हो जाए, तो दैट्स वाई उसको जब भी स्प्रे करते हैं तो बहुत केयरफुली करना चाहिए। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flying as seed formation. तो spraying of weedicide may affect the health of farmer. ठीक है, तो इसकी फार्मर की हेल्थ को भी वो अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spray these chemicals. ठीक है, तो केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। अगर यहाँ ओके एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लेना।